हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग एनआईए के एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। डिसऑनर ऑफ चेक, एनआईए का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आखिर डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है, आखिर डिसऑनर ऑफ चेक का इंपैक्ट क्या पड़ता है, कैसे ये पनिशेबल है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसके साथ साथ ज्यूरिडिक्शन जो इसका सबसे कंट्रोवर्शियल या फिर मैं कहूं सबसे ज्यादा फोकस्ड पॉइंट रहता है कि ज्यूरिडिक्शन आखिर कहां पर इसका केस इंस्टीट्यूट किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चैप्टर 17 में डिसऑनर ऑफ चेक की बात की गई है। सेक्शन 138 से लेकर सेक्शन 148 तक ये समझाया गया है। सेक्शन 138 ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी चेक को किसी बैंक में प्रेजेंट करता है और वो चेक रिटर्न होके आ जाता है अनपेड, क्या किस रीजन की वजह से, ईदर इनसफिशियंसी ऑफ फंड की वजह से या कोई प्रीवियस डायरेक्शन है कि इस अमाउंट को नहीं पे करना है, उस डायरेक्शन की वजह से जब भी कोई चेक वापस आ जाता है अनपेड, उसे हम डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक के लिए कुछ शर्तों का आपको पता होना जरूरी है कि जब भी कोई चेक डिसऑनर होगा उससे पहले वो प्रेजेंट किस तरीके से किया गया या फिर उसके बाद उसके लिए लीगल नोटिस किस तरह से दिया गया, इसकी कुछ टाइम लिमिट्स हमें पता होना चाहिए। पहला टाइम लिमिट है कि ये चेक जब भी आपके नाम पे बन जाता है तो आपको कितने दिन के अंदर आपको उसको प्रेजेंट करना है बैंक के सामने। अब सवाल ये उठता है कि जब भी चेक लिखा गया वहां से लेकर आपके पास 6 महीने का टाइम आपका एनआईए बताता है, लेकिन एनआईए के जब आप एनआईए की सेक्शन 138 को पढ़ते हो तो पता चलता है कि ये तो 6 महीने हैं, लेकिन आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दे रखी हैं उसमें 3 महीने का टाइम इन्होंने दे रखा है कि आप 3 महीने। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 3 महीने याद रखना है। जब से चेक ड्रॉ होता है तब से लेकर आपके पास 3 महीने हैं टू प्रेजेंट दैट चेक इन फ्रंट ऑफ अ बैंक। बैंक में एक बार कोई चेक प्रेजेंट हो गया उसके बाद जब भी बैंक उसे लौटा देती है, क्या कह के, या तो इनसफिशियंसी ऑफ फंड बता के या फिर वो ये बता देगा कि फर्दर डायरेक्शन है नॉट टू पे सर्टेन अमाउंट। जब भी चेक रिटर्न होके आपके पास वापस आ जाएगा आपके पास 30 दिन का टाइम है एक नोटिस सेंड करने का। नोटिस की ड्यूरेशन जो रहेगी, पीरियड ऑफ नोटिस है वो 15 दिन रहेगी। आपके पास टाइम है 30 दिन का कि आप उसे नोटिस सेंड करें। नोटिस एक बार सेंड कर दिया सामने वाली पार्टी को तो फिर उसके पास 15 दिन का टाइम है। अगर वो पेमेंट कर देता है तो ठीक है, तो कोई डिसऑनर ऑफ चेक नहीं है, लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसे डिसऑनर ऑफ चेक में कंसीडर किया जाएगा। यहां पर एक सवाल ये उठता है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बाउंसिंग ऑफ चेक एंड डिसऑनर ऑफ चेक। तो आमतौर पे जनरल लॉ में तो हम लोग ये मानते हैं दोनों एक ही चीज है जनरली, लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बताऊं तो बाउंसिंग ऑफ चेक एक नैरोअर थिंग है, जिसका मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे कम हुए और चेक रिटर्न होके आ जाए उसे बाउंस ऑफ चेक कहते हैं। ऑन द अदर हैंड डिसऑनर ऑफ चेक है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। उसका मतलब यह है चाहे इनसफिशियंसी ऑफ फंड हो, चाहे कोई डायरेक्शन हो, या कोई सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही एम्बिगस है, तो जब वो रिटर्न होके आ जाता है वो सारी की सारी चीजें डिसऑनर ऑफ चेक में आती है। ऑन द अदर हैंड में बाउंसिंग ऑफ चेक सिर्फ और सिर्फ इनसफिशियंसी ऑफ फंड पे है। इसके साथ साथ आपको यह याद रखना है कि ऑल द बाउंसिंग ऑफ चेक्स आर इंक्लूडेड इन डिसऑनर ऑफ चेक, बट ऑल डिसऑनर चेक्स डज नॉट अमाउंट टू बाउंसिंग ऑफ चेक। 2025 में एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट भी आया है जिसमें लेजिस्लेचर ये कह रहा है कि जब भी आपका डिसऑनर ऑफ चेक होगा आपको मैंडेटरीली ई फाइलिंग उसकी करनी पड़ेगी। आप जो नोटिस दे रहे हो वो आप एसएमएस या फिर किसी भी डिजिटल माध्यम से दे सकते हो। इसके साथ साथ 90 दिन के अंदर कोर्ट के ऊपर एक बाउंडेशन डाल रहे हैं कि आपको 90 दिन के अंदर केस कंप्लीट करना ही होगा। ये अभी प्रपोज्ड है, फाइनल इस पे होना बाकी है। डिसऑनर ऑफ चेक जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, आपको पता ही होगा, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। अब सवाल ये होता है इसकी पनिशमेंट क्या है। तो इसकी पनिशमेंट ये है कि जो भी चेक का अमाउंट है उसके ट्वाइस आपको पेनल्टी मिल सकती है। इसके साथ साथ 2 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, एक चीज और अपन को दिमाग में रखनी है कि जो यहां पर डिसऑनर ऑफ चेक में आप डिफेंस ऑफ मेंशन नहीं ले सकते। ये एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी है कि आपको पता ही होना चाहिए चेक काटने से पहले कि आपके अकाउंट में उतना अमाउंट है। डिसऑनर ऑफ चेक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसका कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, इसका क्या जुरिडिक्शन रहेगा,
किस तरीके से आप कोर्ट को अप्रोच करोगे। इसके लिए आपको सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 142 ये कहता है कि जब भी कभी आपका चेक डिसऑनर हो गया है, अब आपके पास 1 महीने का समय है जिसमें आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। किस कोर्ट को? वो कोर्ट जो जेएमएफसी या फिर पहले जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हुआ करता था, क्योंकि अब बीएनएसएस के अमेंडमेंट के बाद अब वो ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, तो आप जेएमएफसी को मिनिमम आप अप्रोच करेंगे। ये जो कॉग्निजेंस है ये आपको एफआईआर के थ्रू नहीं जाएंगे, इसमें आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी एक राइटिंग के तौर पे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी सेक्शन 142 ही बताता है। एक बार फिर समझते हैं कि चेक डिसऑनर कैसे होता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति को चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा। चेक प्रेजेंट करने के लिए आपके पास 3 महीने का समय है। 3 महीने के अंदर जब से आपका चेक ड्रॉ हुआ तब से आप उस बैंक पे जाके प्रेजेंट कर दीजिए। एक बार चेक प्रेजेंट हो गया तो उसके बाद जब भी चेक डिसऑनर होके आपके पास आता है, जब भी वो रिटर्न होके आपके पास आता है, तो आपके पास 30 दिन का समय है। 30 दिन का समय है जिसमें आप लीगल नोटिस सेंड कर सकते हो सामने वाली पार्टी को कि आपके अकाउंट में पैसे कम है, आप उसको भर दीजिए और हमारा चेक क्लियर कर दीजिए। फिर 30 दिन का टाइम, एक बार जब 30 दिन के अंदर जब आपने एक नोटिस भेज दिया है, जिस दिन भी आप नोटिस भेजते हो, पहले दिन या फिर दूसरे या तीसरे दिन, जब भी आप नोटिस भेजते हो तब से 15 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। 15 दिन का समय सामने वाली पार्टी के पास है, सो दैट वो उस प्रोसेस को पूरा क्लियर कर सके। 15 दिन का समय निकल जाने के बाद आपको सेक्शन 142 में 1 महीने का समय और है जिसके अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको 3, 13, 15, 1 याद रखना है। 3 मंथ्स के अंदर आपको प्रेजेंट करना है, 30 डेज के अंदर आपको नोटिस भेजना है, 15 दिन का आपको वेट करना है और 1 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। ये टाइमलाइन आपको जानना बहुत ज्यादा